आज की कहानी का नाम वीरानी रात का डर। लेखक का नाम मुस्तफा सैयद सिराज। किरदार भूपेंद्र, गोरखनाथ और भूतनाथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीरानी रात का डर। तो दोस्तों, दोनों किरदार भूपेंद्र और गोरखनाथ दोनों के बीच एक शर्त छिड़ जाती है। गोरखनाथ जो कि भूत पे विश्वास करता है और भूपेंद्र जो कि भूत पे विश्वास ही नहीं करता। गोरखनाथ भूपेंद्र को बोलता है कि उसका भांजा भूत पकड़ने की टेक्निक और उसमें सर्टिफिकेट हासिल कर चुका और उसने बहुत सारे भूत भी पकड़ चुके हैं। गोरखनाथ बोलता है हंस हंस के कि मैंने तो इस तरह की बात कभी सुनी नहीं और ज़रूर मैं देखना चाहूँ क्या ये सच है या झूठा। अरे भाई साहब, भूत होते हैं और भूत मेरे भांजे ने पकड़ा है, बहुत सारे पकड़ा है। आपको क्या विश्वास नहीं होता तो चलिए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाऊंगा मेरे भांजे ने भूत पकड़ा है, डरिएगा मत। क्या बात बोलते हैं, ये सब मुझे विश्वास नहीं होता। चलो, जहां भी ले जा चाहते जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन अगर नहीं मिला तब के। भूत नहीं मिला? चलिए तो तब ना पता चलेगा भूत मिला या नहीं मिला। मैं आज ही जाके 2 टिकटें बुक करता और चलते हैं और जाके देखते हैं भूत मिले कि नहीं मिले। तो ट्रेन पहुंच गई केकराडही, जहां पे गोरखनाथ का भांजा भूत का एक सेंटर खोल चुका था और गोरखनाथ के अनुसार उसने बहुत सारे भूत पकड़े थे। तो दोनों ट्रेन से उतरे। उसके बाद तो आप क्या रेडी हैं भूत देखने को? उधर, बस उधर जंगल देख रहे हैं, वो जंगल के उसी पार में है मेरा भांजा। जल्दी जल्दी चलिए, जब तक सूरज ना डूबे हमें वहाँ पहुँचना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी चाय मिल जाती तो अच्छी होती। चाय? आसपास देखिए भूपेंद्र जी, लोग दिख रहे हैं आपको? लोग तो क्या, घर दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे घर नहीं है तो चाय कहाँ से आपको ला के दूँ? जल्दी जल्दी चलिए, वरना आपका ही चाय बन जाएगा। और सही में चारों तरफ सुनसानी छाई हुई थी। लोग तो क्या, घर ही नहीं थे। जहां पे एक ही सिर्फ घर दिख रहा था, जो कि उसी स्टेशन पे बस एक टीने की पत्ते का घर है और चारों तरफ जंगल ही जंगल। ऐसे मानो वीराना छाया हुआ था। भूपेंद्र, वो देखो, 2 लोग। गोरखनाथ, हाँ, इसी स्टेशन के ही लोग हैं, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन, पर वो लोग भागा। भूपेंद्र, भाग रहे हैं मतलब? वहाँ स्टेशन में रहना नहीं चाहते, रेल का क्वार्टर भी यहाँ बना नहीं पाते।
बना है लेकिन थोड़ी दूर वो लोग भाग रहे हैं उधर ही अपने क्वार्टर की ओर। अब दूसरी ट्रेन आएगी तब वो लौट आएंगे, फिर भाग जाएंगे। यही है उनका काम। पर अगर क्वार्टर यहां नहीं बना तो ये स्टेशन कैसे बना? हाँ, अरे ये बहुत पहले की बात है, जब ब्रिटिश साहिब थे तब बना। वो लोग बहुत ही निडर थे तो बना लेते। और अगर तुमने गौर की, ट्रेन बहुत जल्दी जल्दी आया और बहुत ही जल्दी जल्दी चला गया। और अगर आपने ये गौर की, ड्राइवर, पैसेंजर, गार्ड सब अपनी आंखें बंद रखते हैं जब तक ये स्टेशन में रहते हैं। जब वो सिग्नल पार होते हैं तभी अपनी आंखें खोलते हैं। पर गोरखनाथ, हमारी आंखें खुली है। अरे हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा भांजा यहाँ का भूत पकड़ू है। निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। छूना तो दूर, हमारे आसपास भी नहीं आ सकते हो। उनकी भी ये वजह कि वो हमें छुप छुप के देखे। निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देख रहा है मेरे भांजे, संभाल रहा है। उसका नाम भूतनाथ की कुछ नहीं कर। गोरखनाथ, इतना जंगल घूमा, कितना शेर मारा, फिर भी कभी भी भूत का भाव भी नहीं देखा, और तुम मुझे भूत दिखाने चले। अरे ठीक जगह जाने से तो देखिएगा। और आजकल भूत इतने कहाँ हैं। और पहले के दिनों में गलियों में शेर दिखा करता था, आजकल दिखता है। और आपने ही तो बोला सुंदरबन में बाघ कम गए हैं, शेर कम गए हैं, उसके लिए शेर बचाओ अभियान चलाया है ना। That is called saving the tigers. शेर बचाओ अभियान नहीं। हाँ हाँ, वही वही सेविंग द टाइगर। कभी रामचंद्र स्टेशन का नाम सुना है? नहीं सुना है ना। ना, कभी सुना नहीं। तो फिर क्या? वहाँ भूत बचाओ अभियान चलता है, आपको पता है? जिस तरह आप अपने सेविंग द टाइगर अभियान चलाते हैं। नहीं जानता, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। अरे भाई साहब, जो आपको पता नहीं है उसमें बहस क्यों करते हैं? वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मेरा भांजा, मेरा खुद का भांजा। और पढ़ाई किया है भूत के बारे में, अमेरिका तक। अच्छा, अमेरिका से पढ़ाई किया है? अमेरिका से पढ़ाई और मेक्सिको से डिग्री लिया है मेरा भांजा। और अभी पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर घोस्ट एक्सपर्ट का मेरा भांजा, समझे? और पिछले साल जब ये भूत बचाओ अभियान का ये ऑफिस खुला, तब भूत विशरी मिसेस एस.टी. हारकटिया के इसका उद्घाटन किए। इस तरह का ऑफिस तो मैंने कभी नहीं सुना। और ऐसी हड्डी कटकटिया ना, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, पता कहाँ होगा, सारा जीवन तो शेर के दुम पकड़ के ही तोड़ रहे थे। अब आपको विश्वास तो होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए, खुद ही देख लीजिएगा। रेल लाइन से उतरकर और जंगल से होकर भूपेंद्र और गोरखनाथ एक लकड़ी के पुल के पास होते हैं। और पुल के पास एक बोर्ड पढ़कर गोरखनाथ भूपेंद्र को चुप होने बोलते हैं। अब हम भूत के अड्डे पे आ चुके हैं।
वो देखिए क्या लिखा है बोर्ड में, रामचंद्र भूत अभियोग। बोर्ड देखकर भूपेंद्र को झटका लगा और उसकी हंसी चेहरे से चली गई। लकड़ी के बोर्ड के सामने खड़े होकर भूपेंद्र अपना चश्मा साफ करने लगा। रामचंद्र हुर भूत प्रकल्प। अरे ये तो वाकई में सच है, भूपेंद्र ये सोचने लगा। 13 प्रजाति का भूत यहाँ पाया जाता है और उसके पास एक बोर्ड था और उसमें लिखा था, सावधान, कोई इन्हें परेशान या ना ललकारे, गर्दन मरोड़ देंगे। सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है और आप उन्हें प्यार से कुछ खिलाना चाहे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नीचे उल्लेखित सूची के अलावा कुछ और ना खिला, ना सुनने पर जुर्माना भुगतान करना होगा। भूपेंद्र जल्दी से सूची देखने लगा जिसमें था दूध, रसमलाई, हड्डियाँ, सूखा गोबर, असली सरसों का तेल, पका हुआ केला, गिरगिट का अंडा और पूंछ, तरह तरह की मछलियाँ और तेल चट्टा का पैड। गोरखनाथ भूपेंद्र के पीठ पर हाथ रखकर धीमी आवाज में बोला, देर हो गई है, ये सब मेरा भांजी की ऑफिस से देख लेना। चलिए चलिए। भूपेंद्र गंभीर हो गया था और गोरखनाथ की धीमी स्वर को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लकड़ी के पुल के बाद एक खाली सा जमीन था। उसको पार करने के बाद घना जंगल दिख रहा था। लंबे लंबे पेड़ और मोटी मोटी झाड़। कुछ देर चलने के बाद थोड़ी रोशनी दिखी। गोरखनाथ ने बोला, वो देखिए मेरे भांजे का ऑफिस। चलिए चलिए। भूपेंद्र अब तक करीब सब कुछ विश्वास करने लगा था। भूपेंद्र हिचकिचाहट आवाज में बोला, थोड़ा उनके लिए कुछ खाना वाना लाना चाहिए था। हाँ गोरखनाथ, खाने वाने का नाम मत लीजिए, पीछा करना शुरू कर देंगे। पिछली बार हुआ था मेरे साथ। भूपेंद्र, क्या पीछा करते हैं? गोरखनाथ, ऑफिस तक पीछा किया मेरा पिछली बार और सिर्फ पूछ रहा था क्या लाया तेरा तेरा तेरा। भूपेंद्र, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये लोग नाक से क्यों बात करते हैं? गोरखनाथ, नाक ही तो नहीं है, कंकाल तो कभी नाक देखा है क्या? देखा है? भूपेंद्र, ठीक बोला। नाक की जगह तो एक गड्ढा है। इस समय रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। भूपेंद्र डर डर के चल रहा था और इधर उधर आगे पीछे देख रहा था। अचानक उसे लगा उसके बाएं तरफ एक पेड़ के बड़े मोटे सूखे हुए डाल में काला रंग का और दिखने में बंदर जैसा कुछ बैठा हुआ था। उसी समय वो अद्भुत प्राणी डाल को जोर जोर से हिला रहा। भूपेंद्र डर के धीमे आवाज में बोला,
की आयत है और अपना खुदा। बोलो राम राम बोलो रीनम बोलो राम को राम। थोड़ी दूर जाने के बाद गौरवनाथ देखा इस प्रजाति का नाम पीपल पेड़ का प्रेत है। इनका बहुत बुरा आदत है, ये पत्थर मारते हैं और अगर कोई बिना बाल वाले लोग दिखे तब तो ये उन्हें छोड़ेंगे नहीं। रास्ता अब दाहिने ओर मुड़ा और एक गेट दिखा और उसके अंदर एक बंगला जैसा घर। गेट के पास जाने पर अचानक एक पतला सा प्राणी झाड़ से निकल के गेट के पास खड़ा हो गया। भूपेंद्र, गोरखनाथ, वो क्या है? गोरखनाथ बेटा से खड़ा हो गया। गोरखनाथ, हे भगवान, कुछ खाना लाना चाहिए था, कुछ नहीं तो थोड़ा से गोबर ही होता तो अच्छा होता। गोरखनाथ की बात मुंह पे थी रहेगी और वह प्राणी एक भयानक सी हंसी थे। ड्रॉप। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो राम नहीं ड्राम बोल रही थी। जल्दी से उसको सुधार की वो फिर से बोलने लगे। अरे बेटा भूत रे, तेरे घटोत्कच को संभाल ले, निकल चुका है जल्दी। इसी के साथ हम पहला भाग खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की असली हॉरर कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। मैं हर सैटरडे और ट्यूसडे आपके लिए ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी असली हॉरर कहानी है तो जरूर भेजें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और दरवाज़ा बंद रखिएगा।